तो मान लो हमारे पास ये बिल्डिंग मान लो, इसकी हाइट h हमें निकालनी है कितनी है, और हम विदाउट इसको चेक किए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। मान लिया वो x है, ये गिवन है, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने A, इस पॉइंट से ये एंगल चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। ठीक है, बीटेक में आप जैसे बीटेक करोगे तो वहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लोगे तो वहाँ पे आपके पास जो अपरेटस होगा उस अपरेटस के हेल्प से आप एंगल भी देख सकते हो, टॉप का भी और बॉटम से भी, इस तरह से। तो ये एंगल मान लो थीटा है भाई, तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम इस हाइट को आराम से निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ x एंड calculating the angle theta, we can find the height h। ठीक है, कैसे भाई, हमें पता है h बाई x की वैल्यू क्या देगी, h बाई x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, x टेंजेंट थीटा। हमें थीटा की वैल्यू का भी पता है, x की वैल्यू का भी पता है, तो हम h को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया भाई हमारे पास। एक दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका किस तरह से है, मान लो भाई हमारे पास इस बिल्डिंग की या इस रॉक की हाइट निकालनी है। मान लो हमें इस रॉक की हाइट को निकालना चाहते हैं, हम इस रॉक की हाइट को निकालना चाहते हैं, लेकिन बीच में खाई है, यहां तक हम जा नहीं सकते, ये भी नहीं हमारे पास डिस्टेंस। अब इसकी हाइट निकालनी है, ये डिस्टेंस भी नहीं है। पहले वाले केस में तो क्या था, ये डिस्टेंस थी हमारे पास, पहले वाले केस में हमारे पास ये डिस्टेंस थी, लेकिन इस केस में ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ए ले लिया और x मीटर दूरी पे एक पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। इन दोनों पॉइंटों से एंगल चेक करेंगे भाई, एपरेटस की हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी एंगल निकाल लेंगे हम, थीटा 1 मान लो, और यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, एंगल निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से हम एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे एंगल निकाल लिया थीटा 1 और यहाँ से भी एंगल निकाल लिया थीटा 2। ठीक है, ये पॉइंट मान लो C, ये पॉइंट मान लो A, ये तो ये मान रखा है D मान लो जैसे। तो हाइट निकालनी है, इस डिस्टेंस का पता नहीं, इस डिस्टेंस का पता है। हम यहाँ से एंगल चेक कर रहे हैं, थोड़ा दूर जाके फिर दूसरी जगह से भी हमने एंगल चेक कर लिया, और निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है। तो कैसे करोगे, दो ट्रायंगल होगी, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, BC बाई DC, BC बाई DC इज इक्वल टू कितना आया, BC बाई DC कितना आया, कोट थीटा 1 इज इक्वल टू, BC तो क्या हो गया बेस और DC क्या होगी हाइट, तो BC बाई DC इज इक्वल टू कोट थीटा 1। फ्रॉम ट्राइंगल, अब ये वाली ले लो ADC, फ्रॉम ट्राइंगल AD, ये तो पहले वाली तो क्या थी, D वाली थी, DBC थी ये। फ्रॉम ट्राइंगल पहले वाली तो क्या थी, DBC, अब कौन सी लेंगे, DAC, DAC। तो ट्राइंगल DAC से हमारे पास क्या आ गया, AC डिवाइडेड बाई DC
इज इक्वल टू कोट थीटा 1। ये थीटा 2 था, यहाँ पे एंगल थीटा 2 था ना, और यहाँ पे क्या है थीटा 1। ठीक है, आगे दो एंगल हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी सी इज इक्वल टू डी सी कोट थीटा 2। मतलब बी सी इज इक्वल टू एच निकालनी है ना, एच कोट थीटा 2। और यहाँ से हमारे पास ए सी इज इक्वल टू डी सी कोट थीटा 1, और हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू एच कोट थीटा 1। ये एच कोट थीटा 2 और ये एच कोट थीटा 1। ठीक है, चलो अब ये हमें x है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी, एज फ्रॉम फिगर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई भाई बी सी माइनस ए सी। x की वैल्यू क्या आ गई, बी सी माइनस ए सी। सो x इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, h कोट थीटा 1 माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, h कोट थीटा 2। ठीक है, तो बी सी की तो वैल्यू थीटा 2, यहाँ पे थीटा 2 था, यहाँ पे थीटा 1 था। तो बी सी की तो वैल्यू हमारे पास क्या है, h कोट थीटा 1, और ए सी की वैल्यू क्या है, h कोट थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास h कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई भाई, x डिवाइडेड बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को भी जानते हैं, थीटा 1 थीटा 2 की भी वैल्यू को जानते हैं, तो h की वैल्यू निकल सकती है। तो एक ये तरीका बेटा, मतलब हम यहाँ तक पहुँचे भी नहीं, ये टर्म हमने पूरी मेजर भी नहीं की, हम क्या इसको तो जानते ही नहीं, मतलब मेजर कर ही नहीं सकते, ये निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, एक इस पॉइंट से इसका एंगल ले लेते हैं और एक दूसरे पॉइंट से इसका एंगल ले लेते हैं। तो दोनों एंगल हम जानते हैं, एपरेटस के हेल्प से हम दोनों एंगल को निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, BC की वैल्यू निकाल लेंगे और AC की वैल्यू निकाल लेंगे। BC की वैल्यू क्या होगी, बड़ी ट्रायंगल से हमने BC की वैल्यू निकाल ली, तो बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितना है थीटा 2, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, DC कोट थीटा 2। BC बाई DC इज इक्वल टू कोट थीटा 2। BC बेस है, DC क्या है हाइट, तो बेस बाई हाइट हमारे पास कोट थीटा 2, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, DC कोट थीटा 2। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, H कोट थीटा 2। ऐसे ही छोटी ट्रायंगल से निकाल लेंगे हम, AC बाई DC इज इक्वल टू कॉट थीटा 1, तो AC इज इक्वल टू DC कॉट थीटा 1, तो AC इज इक्वल टू H कॉट थीटा 1। ठीक है, इन दोनों से निकाल के, ये तो हमें पता ही है x, हम खुद गए थे यहाँ से यहाँ दूसरे पॉइंट पे गए थे, इसका तो हमें पता है कितनी है, तो इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी होगा, BC माइनस AC पुट कर देंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। इसकी वैल्यू का भी पता है, इसकी वैल्यू का भी पता है, इसकी वैल्यू का भी पता है, तो ये आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं बेटा, ट्रायंगुलेशन मेथड की हेल्प से एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्या है, द शैडो ऑफ ए टावर, द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level plane standing on a level plane, the shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer, is found to be 50 meter longer, 50 meter longer when sun's altitude is 30 degree, when
sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, then when it is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. देखो बेटा क्या है, एक टावर है, बिजली का खंबा है एक, ठीक है। इस तरह से मान लो, तो ये बोल रहा है कि भाई इसकी शैडो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, कितनी, 50 मीटर। कब? जब एल्टीट्यूड एंगल कितना है, 30 डिग्री है। किससे? एल्टीट्यूड एंगल 60 डिग्री वाले से, ठीक है ना। समझ में आया कुछ? ये बोल रहा है कि भाई शैडो क्या हो जाती है, 50 मीटर लंबी हो जाती है। कब? जब एल्टीट्यूड एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे सन गिर रहा है ना, सन जैसे, तो सन का एल्टीट्यूड एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले से। तो ये तो 30 डिग्री वाला ज़्यादा वाला, और ये क्या है, 60 डिग्री वाला कम वाला। और इन दोनों के बीच में जो शैडो का डिफरेंस है वो कितना है, 50 मीटर है भाई, ठीक है। क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इस टावर की, कितनी आएगी, ठीक है। कैसे करोगे, वही लास्ट वाला तरीका। इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, ए सी डी ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, AC डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू, AC डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC बाई DC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cot 30। AC डिवाइडेड बाई DC कितना आ गया, cot 30। मतलब AC इज इक्वल टू H cot 30, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल DBC, फ्रॉम ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC के हेल्प से हमारे पास क्या आया, BC डिवाइडेड बाय DC कितना हो गया, cot 60। BC डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू cot 60। BC की वैल्यू कितनी आ गई, DC cot 60। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई, DC की वैल्यू कितनी है, H है ना, तो H cot 60, ठीक है भाई। अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई AC माइनस BC कितना है, 50 मीटर है। नाउ AC माइनस BC इज इक्वल टू कितना है, 50 मीटर। तो विच इंप्लाइज AC की वैल्यू कितनी है, H cot 30, H cot 30 माइनस BC की वैल्यू कितनी है, H cot 60। H cot 60 is equal to 50, which implies H is equal to 50 divided by cot 30 minus cot 60, ठीक है। तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकाल लो अगर नहीं पता तो, cos 30 डिवाइडेड बाय sin 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, √3। तो cot 30 की वैल्यू तो √3, cot 60 की वैल्यू और निकाल लो, cos 60 डिवाइडेड बाय sin 60।
cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कितना आ गया 1/√3। पुट कर दो इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिवाइडेड बाय cot 30 की वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू है 1√3 माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया भाई, h इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 ऊपर चला गया, विच इम्प्लाइज हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू √3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 25। तो 25√3 मीटर आ गई भाई हाइट अपनी। ठीक है, तो इस तरह से निकाल देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि भाई एक टावर दे रखा है और उस टावर में लिख रखा है कि जब सन से उसका एंगल 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, तो उन दोनों की जो टावर की जो शैडो है उसमें डिफरेंस कितना आता है 50 मीटर का आता है। तो टावर की हाइट कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ कर लोगे। ACD से निकाल दिया हमने। ACD पहले किसका ले लिया, बड़ी वाली ट्रायंगल का यूज़ कर लिया, ACD का यूज़ कर लिया। तो ACD से निकाला तो AC/DC कितना आया हमारे पास, cot 30 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू DC cot 30, DC की वैल्यू कितनी है h, तो AC इज इक्वल टू h cot 30। इसी तरह BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, h cot 60 आ जाएगा। तो AC माइनस BC कितना है 50, तो h cot 30 माइनस h cot 60 कितना आ गया 50। तो h इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई cot 30 माइनस cot 60। cot 30 की वैल्यू √3 होती है, cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो ये था ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज। तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज था बेटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करके हम बगैर टच करे किसी चीज की हाइट निकाल सकते हैं और उस तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।